हेलो गाइस, आज हम जानेंगे बिजली कैसे गिरती है। यस, बिजली गिरने को हम बोलते हैं लाइटनिंग। तो इट इज द इनक्रेडिबल नेचुरल फिनोमिना जिसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रही है। तो ठीक है, फिर भी एक जो अभी तक की नॉलेज है उसके हिसाब से आज हम आपको समझाएंगे कि बिजली कैसे गिरती है, जिसे लाइटनिंग बोलते हैं। तो जनरली ये क्लाउड्स से गिरती है, ये बात हमने सभी ने ऑब्जर्व करी है। तो क्लाउड्स में ऐसा क्या होता है बच्चों? क्लाउड्स जो होते हैं वो आइस पार्टिकल्स और वाटर, जो हमारी पार्टिकल्स जो इवेपोरेट होकर हवा में जाते हैं, उनसे बनते हैं क्लाउड्स। तो क्लाउड्स जब रब करते हैं, वो सारे बहुत सारी चीजें उसमें रब करती हैं इस तरह से, पार्टिकल्स उसके, तो उन पर एक चार्ज बिल्डअप हो जाता है। चार्ज बिल्डअप होने से क्या होता है, जो क्लाउड होता है उसकी लोअर सरफेस पर जो चार्ज बिल्डअप हो जाता है वो होता है नेगेटिव, और उसकी अपर सरफेस पर कौन सा, पॉजिटिव चार्ज बिल्डअप हो जाता है। तो क्लाउड की लोअर जो सरफेस रहती है वो अर्थ के क्लोज होती है, राइट? तो वो अर्थ पर एक पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस कर देती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक कनेक्शन बनता है क्लाउड से ग्राउंड तक, मतलब अर्थ तक, और बहुत तेज स्पार्क होता है, रोशनी होती है, और इस तरह से बिजली गिरती है। अब बिजली जो गिरती है, तो यहां पर ये इस तरह का स्पार्क कई बार हमने अपने घरों में भी ऑब्जर्व किया है। अगर हम बिल्कुल अंधेरे कमरे में एक स्विच ऑन करते हैं, तो जैसे ही वो ऑन होता है तो वहां पर छोटा सा गैप रहता है, हल्के से स्पेस में हमको एक स्पार्क सा दिखता है। ये वही है, यस। जब ये इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज बोल दें अगर इसको हम, तो ये फ्लो करते हैं एयर के थ्रू, तो ये एक लाइटनिंग की फॉर्म बनाते हैं, रोशनी होती है बहुत ज्यादा, स्पार्क बनाते हैं, राइट? तो इस तरह से क्लाउड से लेकर अर्थ तक। तो ये तो बहुत कम आती है लाइटनिंग। मोस्ट ऑफ जो लाइटनिंग होती है, जो बिजली होती है, वो क्लाउड से क्लाउड में ही चलती है। कई बार हमने ऐसा भी देखा होगा कि बिजली क्लाउड से क्लाउड में ही जा रही है, यस। और उसमें से कुछ बची हुई जो होती है वो फिर क्लाउड से अर्थ पर आ जाती है। और बिजली सभी जगह नहीं गिरती। जहां पर ये चार्ज जो हो जाता है कि नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया है, अर्थ पर इंड्यूस हो गया है, तब फिर बिजली गिरती है। बिजली गिरने से क्या होता है, जब बिजली गिरती है तो हमें एक साउंड भी सुनाई देती है। यस, उस साउंड को ही हम बोलते हैं थंडर। ये क्यों होता है? जब बिजली गिरती है तो बच्चों, स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा हीट जनरेट कर देती है। ये अप्रोक्सीमेटली 20,000 से लेकर 30,000 डिग्री सेल्सियस तक हीट जनरेट कर देती है। उस हीट की वजह से उसके आसपास की एयर सडनली एक्सपैंड होती है। जब वो सडनली एक्सपैंड होती है तो उसकी वजह से ये साउंड सुनाई देता है हमें, जिसे हम बोलते हैं थंडर। अब जो ये लाइटनिंग एक प्लेस पर गिरती है, तो ये अप्रोक्सीमेशन मैं आइडिया दे देता हूं कि वो बार बार गिरती है। एक ही सेकंड में वो अप्रोक्सीमेटली 30 टू 40 टाइम्स एक ही प्लेस पर हिट करती है, और ये फ्यू सेकंड्स में हो जाता है। बहुत कम टाइम में एक चीज कंप्लीट हो जाती है, इसीलिए वो हमें कंटिन्यूअसली दिखती है। तो ठीक है। और इसके बारे में अगर आगे बात करें कि अब लाइटनिंग गिरती है, तो ठीक है, हमने कई बार न्यूज़ में सुना होगा कि कई बार किसी पर्सन की डेथ हो गई है लाइटनिंग गिरने से, ठीक है, बहुत सारे एनिमल्स मर जाते हैं लाइटनिंग गिरने से। यस, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई वैल्यू का वोल्टेज रहता है इसमें, लाइटनिंग में, और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। जब देख रहे हो आपके इतना टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है 28,000, और ये जो टेम्परेचर होता है, इतना टेम्परेचर सन की सरफेस पर भी नहीं होता, इतना टेम्परेचर जितना टेम्परेचर लाइटनिंग में होता है। तो हमें जब भी लाइटनिंग की कंडीशन रहे तो हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि हम वेदर एंड फोरकास्ट देखें। अगर थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग की कंडीशन है तो हम कहीं बाहर न जाएं, जहां तक हो हम अवॉइड करें। दूसरा इसमें होता है कि हम कभी भी किसी भी पेड़ के नीचे न रहें या किसी पोल के नीचे न खड़े हों। जब ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जो हाइट वाली चीजें रहती है उनके ऊपर लाइटनिंग पहले गिरती है, राइट? खुले मैदान में भी नहीं रहे, हम कहीं शेल्टर में रहें, घर के अंदर रहें, कार के अंदर रहें, ठीक है, किसी कंडक्टिंग शेल्टर के अंदर में रहें। अगर हम बिल्डिंग्स को बचाना चाहते हैं, कई बार बिल्डिंग्स भी टूट जाती हैं, तो उनके ऊपर एक डिवाइस जो थी, इन्वेंट करी थी हमारे एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। उन्होंने एक लाइटनिंग कंडक्टर इन्वेंट किया था। यस, लाइटनिंग कंडक्टर। इसको बिल्डिंग्स के ऊपर लगा दिया जाता है, टॉप पर। ये एक कंडक्टर होता है, कंडक्टिंग रॉड होती है, वो कनेक्टेड रहती है अर्थ से। यस,
अर्थ सिंक ऑफ चार्ज रहता है। तो जैसे ही लाइटनिंग गिरती है उस बिल्डिंग पर, वो कंडक्टर पर कनेक्ट हो जाती है, कंडक्टर पर गिरती है और कंडक्टर से होते हुए कहां चली जाती है? ग्राउंड में, अर्थ में। और सारा का सारा जो चार्ज क्लाउड से आ रहा था वो कहां चला जाता है? अर्थ में, और वो बिल्डिंग को इफेक्ट नहीं करता। तो बच्चों, ये कुछ प्रिकॉशंस जो होती है हमको रखनी है। तो आगे भी मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।